Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Dear students, today we are going to start chapter the rainforests. अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में और लाइफ इन रेन फॉरेस्ट्स. Students, the equatorial rainforests are found near the equator in South America, Africa, Australia and Southeast Asia. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स इक्वेटर के पास मिलते हैं, इसलिए इनको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स कहते हैं. और जो इक्वेटर के साथ वाला एरिया होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, तो इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का, यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट यूजली हॉट और ह्यूमिड होता है. द वेजिटेशन इन रेन फॉरेस्ट्स ग्रोज इन डिस्टिंक्ट लेयर्स. यहाँ पे वेजिटेशन होती है वो ऐसी होती है कि यहाँ पे बहुत सारे काइंड्स के ट्रीज़ और एनिमल्स मिलते हैं. और यहाँ पे द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स. यहाँ पे जंगल्स जो मिलते हैं उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहते हैं, मीन्स सदाबहार जंगल. सदाबहार का अर्थ है कि जो जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. These forests always appear green because the forests shed leaves at different times of the year. सारा साल ये वृक्ष अपने पत्ते झाड़ते रहते हैं, इसलिए ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़. जहाँ का जो रेनफॉल होता है बहुत हैवी है और टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, ये दोनों चीज़ें प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करती हैं. और यहाँ पे जो मेन ट्रीज़ मिलती हैं उनका नाम है माहोगैनी, रोज़वुड, इबोनी, सिनकोना, फैन पाम और स्टेंगलर, फिग, रबर. ये ट्रीज़ यहाँ पे मोस्टली मिलते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ने हमारी धरती का तकरीबन 2% एरिया को कवर कर रखा है. ओके, ओनली 2% जो हमारी धरती का एरिया है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ने कवर किया हुआ है. फिर भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, मामल यहाँ पे मिलते हैं. कीज, पेंजी, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स, स्लॉथ्स, गोरिल्लाज, एलिफेंट्स, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में मिलते हैं. और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के बर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे टैकुन्स, पैरट्स, मकाओज़ यहाँ पे मिलती हैं. और सीवरल वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स और लिज़ार्ड्स, स्पाइडर्स एंड क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं. और यहाँ पे बहुत सारी किस्म के स्नेक्स जैसे पाइथन्स और एनाकोंडा भी मिलती हैं. लार्जेस्ट स्पाइसीज ऑफ इंसेक्ट्स सच एज आंट्स, टर्माइट्स मीन्स दीमक यहाँ पे देखने को मिल सकती है. और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ के लाइफ इन द रेन फॉरेस्ट्स की, तो यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, यहाँ पे आदिवासी ट्राइबल पीपल रहते हैं ज़्यादातर, और ये लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं. दे लीड वेरी सिंपल लिव्स एंड डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स फॉर फूड एंड शेल्टर. खाने के लिए ये आप वृक्षों पर निर्भर करते हैं और वहाँ से ये क्या खाते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं, मीट, फिश, इंसेक्ट्स और हनी खाती हैं. और ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग करती हैं. और यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर ट्राइब्स पीपल्स हैं, वो फार्मिंग करती हैं. These tribes clear a part of forests by burning and they plant crops in that area for 2 or 3 years. जैसे इन लोगों ने अगर खेती करनी होती है, फार्मिंग करनी होती है, तो वहाँ के फॉरेस्ट्स को, वृक्षों को जला करके वहाँ की ज़मीन साफ़ कर लेते हैं और 2-3 साल तक वहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं. और जब वहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है, कम होने लगती है क्रॉप्स,
तो ये लोग आगे चले जाती हैं और फिर वहाँ जाके ये लोग जला के जंगलों को ज़मीन साफ़ कर लेते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं और वहाँ पे फार्मिंग लगती हैं। की बात है, ये लोग फूड एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब ये लोग क्या करने लगे, प्लांटेशन फार्मिंग पे ये स्ट्रेस देने लगे। अब यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। मींस ये लोग सिर्फ खाने के लिए ही अपने क्रॉप्स को नहीं उगाते, बल्कि मनी अर्न करने के लिए ये फसलों को उगाते हैं और उनको मार्केट में ले जाके बेचने लगे हैं, जैसे कॉफ़ी, कोका, रबर, कॉटन, पाकू, पाम ऑयल। दीज क्रॉप्स आर सोल्ड टू अर्न मनी। सो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर The Equatorial Rainforests. Let's start our reading on page number 47. Dad promised to take चीनी एंड एंजी ऑन ए जंगल सफारी दिस वेकेशन। डैड ने जब प्रॉमिस किया था कि चीनी और एंजी को छुट्टियों में जंगल सफारी पर लेकर जाएंगे। चीनी एंड एंजी आर लुकिंग एट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। चीनी और एंजी डिफरेंट टाइप के जंगलों की तस्वीरें देख रहे हैं। विच फॉरेस्ट डू यू वांट टू विज़िट? आप किस टाइप के फॉरेस्ट में विज़िट करना चाहते हो? पापा उनसे पूछते हैं। वी वांट टू विज़िट द वेस्टर्न घाट। हम वेस्टर्न घाट में विज़िट करना चाहते हैं। डू यू नो व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज़ देयर इन वेस्टर्न घाट? उनके पापा बच्चों से पूछती हैं, क्या आप जानते हो वेस्टर्न घाट में किस तरह के जंगल हैं? यस, द वेस्टर्न घाट्स हैव इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। हाँ, वेस्टर्न घाट में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। फर्स्ट आवर टॉपिक इज़ क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जलवायु। द इक्वेटोरियल रेन forests are found in South America, Africa, Australia and Southeast Asia and are located on both sides of the equator. Equatorial rainforests South America, Africa, Australia, Southeast Asia और हमारी धरती के इक्वेटर के दोनों साइड्स में स्थित होते हैं। These forests fall in the torrid zone. ये फॉरेस्ट्स जंगल कहाँ पे है? टॉरिड जोन में आते हैं। एज यू हैव रीड बिफोर, प्लेसेस इन द टॉरिड जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ एवापोरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, टॉरिड जोन में जो सन की किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, जो इक्वेटर होता है धरती का, वहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। तो डायरेक्ट जो किरणें होती हैं, सूर्य की रेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवापोरेशन, वाष्पीकरण पानी का होता रहता है दिन के समय में। द एवापोरेटेड वाटर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड कॉजेज रेनफॉल एवरी डे अराउंड 4 o'clock। इस तरह से क्या होता है, जो इवापोरेटेड वाटर होता है उससे क्या बनता है? क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और यहाँ पे हर रोज़ शाम को 4 बजे के लगभग बारिश होती है। सो दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। इसीलिए यहाँ पे भारी बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे रेन फॉरेस्ट्स बनती हैं। The temperature remains around 30 degrees Celsius and the climate is very hot with extreme humidity. यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, यहाँ की हवा में ह्यूमिडिटी बनी रहती है। The climate in the equatorial rainforests remain the same throughout the year. यहाँ पे सारा साल क्लाइमेट सेम ही रहता है। The region does not experience different seasons. The winters are not very different from summers and there is a little variation in temperature. यहाँ पे सीजन्स नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि सारा साल जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई सीज़न नहीं बनते। गर्मियाँ और सर्दियों में आपस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। द लेंथ ऑफ द डेज एंड द नाइट्स डज नॉट हैव मच वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर। वेरिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अलग होना, चेंज आना।
यहाँ पे दिन और रात में भी सारा साल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती हैं, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, दिन और रात सेम रहते हैं। द 4 o'clock रेनफॉल मेक्स द इवनिंग्स एंड द नाइट्स कंफर्टेबल। 4 o'clock में जो बारिश होती है उससे क्या होता है, रात और दिन कंफर्टेबल बन जाते हैं, मीन्स वहाँ पे रहना आराम से रह सकते हैं। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है सम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड सच एज अमेजन आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, अमेजन, वो इक्वेटोरियल रीजन में ही आता है। और जो हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स हैं इनको धरती के लंग्स भी कहा जाता है। लंग्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इतनी ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इन फॉरेस्ट्स को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी ऑन पेज नंबर 48। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हो, फर्स्ट जो फ़ोटो बनी हुई है हमारी बुक में वो है द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट्स इन अफ्रीका। सेकंड, द अमेजन रेन फॉरेस्ट्स इन साउथ अमेरिका। अमेजन रिवर के किनारे जो रेन फॉरेस्ट बने हुए हैं साउथ अमेरिका में, उनको शो किया गया है। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर नोन फॉर देयर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। आइए हम आगे पेड़ पौधों के बारे में और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में जो जंगली ज़िंदगी है उसके बारे में रीड करती हैं। वेजिटेशन क्या होती है? वनस्पति, पेड़ पौधे। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन क्या होती हैं? सदाबहार, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, सदाबहार जंगल भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट्स ऑलवेज अपीयर ग्रीन बिकॉज द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये जो जंगल होते हैं, यहाँ के वृक्ष होते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। जंगल हरे भरे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो सारा साल अपने पत्तों को झाड़ते रहते हैं। शेड मैंने झड़ना, ओके, सारा साल यहाँ के जो ट्रीज़ हैं अपने पत्तों को झाड़ते रहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड द हाई रेनफॉल इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत टाइप के प्लांट्स और ट्रीज़ के उगने के लिए बहुत अच्छा होता है। Rainforests have a shallow layer of fertile soil, therefore trees need shallow roots to reach the nutrients in the soil। यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट के जो जंगल हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स उपजाऊ मिट्टी की बहुत गहरी लहर सतह बनी होती है, उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो भी शैलो होती हैं, बहुत ज़्यादा नीचे जाती हैं धरती के, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए लेके आ सकें। हाउएवर मैनी ह्यूज ट्रॉपिकल ट्रीज़ हैव डेवलप्ड वाटरलेस रूट्स एज शैलो रूट्स कैन नॉट सपोर्ट दैम। इसके अलावा भी जो ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जहाँ की एक और टाइप की रूट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं बटरस रूट्स, क्योंकि शैलो रूट्स उनको अच्छे से सपोर्ट करके खड़ा नहीं कर सकती है, इसलिए पेड़ों को खड़ा करने के लिए बटरस रूट्स होती हैं। मोटी मोटी जो जड़ें होती हैं ना, उनको बोलते हैं बटरस रूट्स। These roots stretch from the ground to 2 meters or more up to the trunk। ये जड़ें धरती से लेकर ट्रंक तक 2 मीटर तक फैली हो सकती हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स आर वेरी थिक एंड द प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट लेयर्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स में
उगे होते हैं। द टॉप लेयर इज़ कॉल्ड द एमरजेंट लेयर। जो सबसे ऊपर प्लांट्स की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एमरजेंट लेयर। दिस लेयर हैज़ टॉलेस्ट ट्रीज विच ग्रोज एज टॉल एज 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये लेयर प्लांट्स की इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि जिसकी लंबाई हम कह सकते हैं 60 मीटर्स, ग्राउंड से लेके 60 मीटर तक ऊपर तक हो सकती है। एमरजेंट लेयर स्टूडेंट्स होती है जो पेड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला लीव्स वाला सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं एमरजेंट लेयर। दिस लेयर हैज़ टॉलेस्ट ट्रीज विच ग्रोज एज टॉल एज 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये लेयर धरती से 60 मीटर अबव हो सकती है। द सेकेंड लेयर इज़ द कैनोपी। दूसरी जो सेकेंड लेयर होती है, जो एमरजेंट लेयर के नीचे जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कैनोपी। द ट्रीज इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म ए कैनोपी ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में वृक्ष उगते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और वो अपने पत्तों से और अपनी जो टहनियाँ होती हैं उनसे कैनोपी बनाते हैं। जैसे छतरी होती है ना, छतरी के नीचे छाए होती है, तो ऐसे ही कैनोपी बनती है। द कैनोपी ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट एंड स्टॉप इट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। कैनोपी क्या करती है, सनलाइट को धरती पे नीचे पहुंचने के लिए रोकती है और जो सनलाइट होती है उसको वो ऊपर तक ही रहने देती है। द थर्ड लेयर इज़ ए मेज ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। जो तीसरी लेयर होती है वो होती है लीव्स और ब्रांची। इट इज़ द अंडर स्टोरी। इसको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। स्मॉल ट्रीज, शर्ब्स, फर्न्स एंड क्रीप्स ग्रो इन दिस लेयर। इस लेयर में कौन कौन से पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। छोटे प्लांट्स जो वृक्ष के नीचे उनके बीज गिरने से उग जाते हैं वो उगते हैं। शर्ब्स, फर्न्स और क्रीपर्स ग्रो इन दिस लेयर। सम वाइन्स कॉल्ड लीनास यूज ट्रीज टू क्लाइंब अप एंड गेट सनलाइट। इसके नीचे कुछ जो बेलें होती हैं जिसको हम लताएं बोलते हैं वो भी उग जाती हैं और वो पेड़ को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और वहाँ से जाकर ऊपर चढ़कर ये सनलाइट को प्राप्त करती हैं। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज स्नेक्स, मंकीज, ट्री फ्रॉग्स एंड अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन दिस लेयर। इस लेयर में बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक्स, मंकीज़, ट्री फ्रॉग्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स इस लेयर में रहते हैं। द लोएस्ट लेयर इज़ द फॉरेस्ट लेयर। सबसे जो नीचे वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट लेयर, जंगली सतह। द सनलाइट हार्डली रीचेस दिस लेयर विच कंप्राइजेज फॉलन लीव्स एंड फ्रूट्स दैट डिके वेरी क्विकली। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, फॉरेस्ट लेयर कहते हैं। जो सबसे नीचे ट्री की लेयर होती है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट लेयर। और इस लेयर में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए यहाँ पे पत्ते बहुत तेज़ी के साथ झड़ते हैं और फ्रूट्स भी बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरते रहते हैं। माहोगनी, रोजवुड, इवेनी एंड सिनकोना, फैन, पाम, स्टेंगलर, fig and rubber are example of trees that grow in the equatorial rainforests. Next students, हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 49। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक पिक शो की गई है जिसमें शो किया गया लेयर्स इन द इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट्स। यस स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको फिगर 5.1 में लेयर्स इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में बता रही हूँ बेटा, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे जो नीचे है ये है स्टूडेंट्स बटरस फ्रूट्स। बटरस फ्रूट्स क्या होती हैं, जो वृक्ष के बिल्कुल नीचे होती हैं ना, वृक्ष के इर्द गिर्द लिपटी रहती हैं, वो होती हैं बटरस रूट्स। मोटी मोटी जड़ें जो होती हैं वो होती हैं बटरस रूट्स। और सबसे नीचे है फॉरेस्ट फ्लोर। जंगल की जो सतह होती है ना, यहाँ से पेड़ पौधे उगना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं 4 नंबर पे क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर। 5 नंबर पे बटरस रूट्स और 3rd नंबर पे है अंडर स्टोरी लेयर। वृक्ष के नीचे जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी। बटरस रूट्स के ऊपर क्या होती हैं, अंडर स्टोरी लेयर। और उसके 2nd नंबर पे है कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर सबसे ऊपर जो होती है,
पेड़ के सबसे ऊपर की जो सतह होती है, यहाँ पे लीव्स होती हैं, लीव्स की एक चद्दर सी बनी होती है छतरी जैसे, उसको बोलते हैं कैनोपी लेयर। ओके, कैनोपी लेयर के नीचे वो होती है एमरजेंट लेयर। यहाँ पे शाखाएं उगती हैं ना पेड़ पौधों की, उसको बोलते हैं एमरजेंट लेयर। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में जंगली ज़िंदगी कैसे होती है। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स कवर ओनली 2% ऑफ द अर्थ सरफेस, बट दे आर होम ऑफ लार्ज वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑन अर्थ। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ने हमारी धरती का सिर्फ 2% हिस्सा ही कवर किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती है, प्लांट्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हमारी अर्थ पे होती हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा किस्में यहाँ पे मिलती हैं। मंकीज़, चिंपैंजीज़, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग स्क्विरल्स, स्लोथ्स, गोरिल्लाज, एलिफेंट एंड जैगुआर्स आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट फाउंड इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। ये उन एनिमल्स के नाम हैं जो कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। देयर आर आल्सो मैनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स सच एज toucans and parrots, macaws. Rainforests contain several varieties of lizards, spiders, chameleon, crocodile, alligator and turtles. यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत वैरायटी के लिजर्ड्स मिलती हैं, स्पाइडर मिलती हैं और गिरगिट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर भी एक क्रोकोडाइल की किस्म होती है, लेकिन इनका जो जबड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, और टर्टल यहाँ पे मिलती हैं। दे आल्सो हैव द लार्जेस्ट स्पाइसेस ऑफ स्नेक्स सच एज पाइथॉन्स एंड एनाकोंडाज। यहाँ पे जो स्नेक्स होती हैं उनकी भी बहुत सारी किस्में मिलती हैं, जैसे पाइथॉन्स और एनाकोंडा आपने जरूर देखा होगा किसी मूवी में, जहाँ किसी कार्टून चैनल में बहुत बड़ा सांप होता है एनाकोंडा। द लार्जेस्ट स्पाइसेस ऑफ द इंसेक्ट्स सच एज आंट्स एंड टर्मिटीज़। आंट्स क्या होती हैं? चींटियाँ, और टर्मिटीज़ दीमक। एंड द एनिमल्स सच एज द स्लूथ्स एंड पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। ये सारे एनिमल्स के नेम हैं जो कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जो आप पिक्चर्स में देख रहे हो, मेमोसेट। सेकंड पिक में आप देख रहे हो एनाकोंडा, थर्ड जैगुआर, फोर्थ कैमेडो ड्रैगन, और नीचे गोरिल्ला, लीमोर, मकाओ, और लास्ट पिक है स्लोथ की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड ऑन पेज नंबर 50। लाइफ इन रेन फॉरेस्ट्स। आगे हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट्स में लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। द पीपल हु लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर ट्राइबल पीपल। जो यहाँ पे लोग रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में, वो होते हैं आदिवासी लोग होते हैं। They led very simple life and depend on their surroundings for food and shelter. Food खाना, shelter मैंने रहना। ये लोग बहुत साधारण ज़िंदगी जीते हैं और वो अपने खाने के लिए और रहने के लिए अपने जो सराउंडिंग्स हैं, जो उनका आला दुआला होता है ना, उस पर वो डिपेंड करते हैं। खाना वो अपने जंगलों से लेते हैं और वहीं पे ये घर बना के रहते हैं, टेम्परेरी हाउसेस बनाकर ये लोग रहते हैं। मैनी ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स ट्राइब्स सच एज पिग्मीज ऑफ कॉन्गो एंड सिमैंक्स ऑफ मलेशिया एंड द यानोमामी ऑफ ब्राज़ील आर हंटर्स एंड गैदर्स। रेन फॉरेस्ट्स में बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स क्या होते हैं? कबीले, जो जंगली लोग बेटा, आदिवासी लोग इकट्ठे हो करते हैं ना, जैसे हम लोग गली मोहल्लों में अपने वार्ड्स में रहते हैं इकट्ठे होके, तो ऐसे ही कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर रहते हैं। उनको वो क्या बोलते हैं? ट्राइब्स, कबीले में इकट्ठे होकर वो लोग अपना रहते हैं ताकि जंगली जानवरों से वो बच के रह सकें। तो कॉन्गो में जो रहते हैं वो होते हैं पिग्मीज़, और मलेशिया में सीमैंक्स, और यानोमामी ब्राज़ील के लोगों को
जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनको बोलते हैं ब्राज़ील के लोगों को यानोमामी। और ये लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। हंटिंग मैंने शिकार करते हैं और ये इकट्ठे होकर रहते हैं। दीज ट्राइब्स यूजली हंट और गैदर फूड विच इंक्लूड्स प्लांट्स, मीट, फिश, इंसेक्ट्स एंड हनी। ये लोग खाने के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं या फिर अपना खाना इकट्ठा करते हैं। कहाँ से, अलग अलग प्लांट से और एनिमल्स को मार के वहाँ से मीट प्राप्त करते हैं, फिश, इंसेक्ट्स, हनी। नेक्स्ट आप पिक्चर्स में देख रहे हो नीचे, फर्स्ट है अ पिग्मी चाइल्ड ऑफ द कॉन्गो, सेकंड सीमैंक्स ऑफ मलेशिया, थर्ड यानोमामी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के चिल्ड्रन की तस्वीरें आपको शो की गई हैं। There are some rainforest tribes that are farms such as Huli of Papua New Guinea, Bantus of Jare and Dayaks of Borneo। यहाँ पे कुछ रेन फॉरेस्ट में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर बेटा वो फार्म्स होते हैं, वो लोग किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जैसे जो न्यू गुनिया के लोग हैं वो हैं हुली ऑफ पापुआ, और जारे के बेंटस हैं, और बोर्नियो के डायाक्स जो कबीले हैं ये लोग क्या करती हैं, फार्मिंग करती हैं। दीज ट्राइब्स क्लियर ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट्स बाय बर्निंग। ये लोग क्या करते हैं, रहने के लिए जंगल का कुछ हिस्से को जला देते हैं और उसको रहने के लिए साफ़ कर लेते हैं। एंड द प्लांट्स क्रॉप्स इन दैट एरिया फॉर 2 और 3 ईयर्स। क्या करते हैं ये लोग बेटा, जंगल में बहुत ज़्यादा वृक्ष होते हैं, उनको वृक्षों को जो जला देते हैं और वहाँ के एरिए को अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए 2-3 साल तक यूज़ कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्योंकि ज़मीन को जब आग से जलाया जाता है तो वहाँ की उपजाऊ शक्ति क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ओनली 2-3 साल तक ही फसलें उगती हैं। तो ये लोग जब तक फसलें उगती हैं वहाँ रहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ जाके ये लोग जंगल को जला देते हैं और वहाँ की ज़मीन को साफ करके रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। व्हेन द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी क्या होती है, उपजाऊ शक्ति। एंड द क्रॉप्स स्टॉप ग्रोइंग, द फार्मर्स देन अबैंडन क्या होता है, छोड़ना। अबैंडन द लैंड एंड स्लैश एंड बर्न न्यू एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि ये लोग तब तक ही उस ज़मीन पर रहते हैं जब तक वहाँ पे फसलें पैदा होती हैं। जैसे ही वहाँ पे फसलें पैदा होना कम हो जाती हैं तो ये नेक्स्ट एरिया में जाकर वहाँ की ज़मीन को जलाकर वहाँ को साफ़ करके वहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं और रहने लगती हैं। नीचे आप तस्वीर में देख रहे हो, फर्स्ट जो फोटो है हुली ऑफ पापुआ न्यू गुनिया एंड डायाक्स ऑफ बोर्नियो। The European who settled in some of the equatorial region of Southeast Africa and Asia introduced plantation agriculture in these areas। यूरोपियन जो कि इक्वेटोरियल रीजन में जाकर रहने लगे, साउथ ईस्ट अफ्रीका से जाके उन्हें वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया। मीन्स जो लोग पहले अपने लिए फूड क्रॉप्स ग्रोन करते थे वो लोग अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर को उगाने लगे। इसका मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि वो फसलें अब खुद के खाने के लिए ही नहीं उगाते थे, वो बेचने के लिए फसलों का उत्पादन करने लग गए। मोस्ट ऑफ दीज ट्राइब्स हैव दे आइदर बीन forced to move away European settlers or have been forced to change their way of living। यहाँ ये जो लोग यूरोप से गए थे उन्होंने वहाँ के कबीले वालों को या तो वहाँ से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया और या फिर उनको अपने तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर कर दिया। Many rainforest tribes also practice plantation farming instead of growing फूड क्रॉप्स। वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट के जो कबीले थे उन्होंने फूड क्रॉप्स की जगह प्लांटेशन फार्मिंग करनी शुरू कर दी। मीन्स वो खाने वाली फसलों की बजाय, जैसे अनाज को बीजने की बजाय वो उन फसलों का उत्पादन करने लग गए जिनसे उनको पैसे मिल सकें।
They grow crops such as coffee, coca, rubber, cotton, tobacco and palm oil. वे किन चीज़ों की खेती करने लग गए? जैसे कॉफ़ी, कोका, रबर, कॉटन, तंबाकू और पाम ऑयल की वो फसलें उगाने लग गई. These crops are sold to earn money. इन फसलों का वो उत्पादन किस लिए करते थे? ताकि वो पैसे कमा सकें. So in this lesson, dear students, you have learned about the equilateral rainforests. Revise this chapter carefully. Thank you. We will meet again. Bye.